Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Quick Intelligence. Today our topic is about distance, displacement, velocity and acceleration. Let's start our topic. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में. डिस्टेंस क्या होता है? ये है लेंथ ऑफ अ पाथ. एक पाथ की लेंथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी फॉलो करता है लेंथ के पाथ के लेंथ को. अब हम इन्हें यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने ड्रॉ कर ली. अब हम इसको समझेंगे. ये ए पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका घर है और बी पॉइंट को हम कह लेते हैं ये आपका स्कूल है. आपने क्या किया? आप अपने घर से चले एक पाथ को फॉलो करते करते और आप स्कूल पहुंच गए. आपने एक पाथ को फॉलो किया और आपने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर किया, एक फासला तय किया, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से. हमने डिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन भी देख ली. डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से. यहाँ पर एस को आप लिख लें एस इक्वल्स टू एम और ये है इसका एसआई यूनिट एस इक्वल्स टू एम. तो हमारे पास यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया. इसके बाद हमारा अगला है डिस्प्लेसमेंट. अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. अब इसकी एग्जांपल को भी हम बिल्कुल वैसे स्टडी करेंगे जैसे हमने डिस्टेंस की एग्जांपल को किया था. हमने यहाँ पर एक पाथ ले लिया या आप इसको ही यही वाला पाथ है, ये ए पॉइंट है, ये बी. एक ऑब्जेक्ट यहाँ से पहले मूव किया था, उसने एक डिस्टेंस कवर किया था. अब हम यहाँ से लेकर एक ऑब्जेक्ट अब अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता, वो एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता, उसको हम बोलते डिस्प्लेसमेंट. अब इसने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट. हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से. डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके अलावा अब हम इसकी आगे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से. बट लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसके ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे. डी इक्वल्स टू डी अप्रोच कर रहा है एम को. डी किसको अप्रोच कर रहा है? एम को. और ये है इसका एसआई यूनिट. क्या है ये? इसका क्या है? एसआई यूनिट. अब आप क्या करें? जैसे अब हमने ये एक पॉइंट बनाया, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. आप यहाँ पर एक बुलेट पॉइंट ड्रॉ कर लें. आप रिप्रेजेंटेशन का एक पॉइंट बना लें. बिल्कुल इसी तरीके से अभी हमने ये डिस्टेंस हमने पढ़ा था, तो डिस्टेंस में रिप्रेजेंटेशन थी, इसको यहाँ पर एक बुलेट पॉइंट बना लें. उसके बाद आगे हमारे पास क्या है? उसके बाद आगे अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी को. क्या आया? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी हमारे पास है द रेट ऑफ चेंज है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वेलोसिटी. यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग. तो हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी. आगे अब हम क्या आगे हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, और आगे हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में. वेलोसिटी की अब आगे हम लिखेंगे कौन सी क्वांटिटी है. वेलोसिटी it is a vector
क्वांटिटी क्या है? जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. देन वी कैन डिराइव इट्स फॉर्मूला v velocity equals to d over t. d क्या है? अभी हमने पीछे इसको पढ़ा था. d क्या है हमारे पास? d है हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम इसके फॉर्मूले में हमने लिखना है v इक्वल्स टू डी ओवर टी. ओके, तो हमारे पास ये हो गया v इक्वल्स टू डी ओवर टी. देन वी कैन रिटर्न एज v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का क्या होता है? सेकंड. जब हम इसको, ये स्मॉल एस है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसको ऐसे कर लें, v इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी का है, v इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन. तो अब हम अपना एक्सेलरेशन को स्टार्ट करते हैं. पहले सब स्टूडेंट्स ये नोट डाउन ना करें, पहले समझ लें, बाद में नोट कर लीजिएगा. पहले समझ लें ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाए. एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called acceleration. सॉरी, ये सी है, थोड़ा सा मिसिंग हो गया. एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन में ये है कि चेंज हो रही है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है. जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, तो वो जो होगा हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वेलोसिटी के चेंज से विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. देन एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी. change in the rate, change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to time. velocity का हमारे पास क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड. ये डिवाइडेड बाय क्या है? सेकेंड. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड बन जाएगा. इसी तरीके से अभी हम लोगों ने आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है. आज हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, समझ भी आई होगी. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफ़िज़.